गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की जो बुक है विस्तास, उसका एक चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के बारे में, जिसको कि लिखा है स्टूडेंट्स तिशानी दोषी जी ने। तो इस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। मैं बताऊंगा आपको कि इस चैप्टर में है क्या, ठीक है, क्या इसकी समरी है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, ये जो लेडी हैं ये हैं तिशानी दोषी जी, और ये जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, वो क्या है, एक ट्रेवलॉग है जिसको कि लिखा है एक इंडियन पोएट, जर्नलिस्ट और एक डांसर है जिनका नाम है तिशानी दोषी। तो ये हैं स्टूडेंट्स तिशानी दोषी, जो कि एक पोएट हैं, जर्नलिस्ट हैं और डांसर हैं। फिर है, और अपने इस ऐसे में वो रिकाउंट कर रही हैं अपने एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेवलिंग टू अंटार्कटिका। इस ऐसे में वो बता रही हैं कि ये कहाँ गई हैं, अंटार्कटिका गई हैं। और किन के साथ गई हैं? अ ग्रुप ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स। हाई स्कूल स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स एक ग्रुप है, उसके साथ ये जो है अंटार्कटिका घूमने गई हैं। और ये जो बच्चे गए हैं अंटार्कटिका, तो ये प्रोग्राम चला रहे हैं स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का ये हिस्सा बन के पहुंचे हैं अंटार्कटिका, और वहां इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, अपने इस पूरे ऐसे के अंदर तिशानी दोषी जी ने हमें यही बताया है। और स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की जो मेन थीम है वो क्या है? इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट। इसके बारे में स्टूडेंट्स आप बहुत बार बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो कि जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा एनवायरमेंट बहुत तेजी से बदल रहा है। तो इस चैप्टर की भी थीम यही है कि ह्यूमन एक्टिविटीज का हमारे एनवायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। जो दोषी जी हैं वो देखती हैं कि जो अंटार्कटिका है वो क्या है, एक माइक्रोकॉस्म है। क्या है? माइक्रोकॉस्म है। माइक्रोकॉस्म होता है मिनिएचर, मतलब छोटे फॉर्म में होना। अर्थ का मतलब जो धरती है, धरती के एक छोटे मॉडल के रूप में देखती हैं वो अंटार्कटिका को। और आगे बताती है इस चैप्टर में कि जो ये कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, वो क्या है, प्रिस्टीन है। मतलब आज तक यहाँ पर इंसान नहीं पहुंचा है, या इंसानों ने जैसे मतलब पूरे प्लेनेट पे बर्बादी मचा दी है, ठीक है, इस तरीके से आज तक अंटार्कटिका पे नहीं हुआ है। अंटार्कटिका जो है वो प्रिस्टीन और अनटच्ड कॉन्टिनेंट है। लेकिन साथ के साथ वो इस चैप्टर में ये भी बता रही हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है वो वल्नरेबल है। किस चीज के? टू द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मतलब जो क्लाइमेट तेजी से जो बदल रहा है ये बिल्कुल रिस्क पे बैठा हुआ है। मतलब बहुत जल्दी यहाँ पर भी बदलाव देखने को मिलेंगे। और इस ऐसे के थ्रू दोषी जी आर्ग्यू करती हैं कि हमें कोई ना कोई एक्शन लेना होगा ताकि अंटार्कटिका को हम प्रोटेक्ट कर सकें। क्लियर है? तो इस बारे में ये इस पूरे चैप्टर में बात करेंगी कि कैसे ये घूमने गई अंटार्कटिका, उन्होंने क्या क्या देखा, और ह्यूमन जो एक्टिविटीज है उनका क्या इम्पैक्ट हो रहा है अंटार्कटिका के ऊपर, इस बारे में भी इस चैप्टर में बता रही हैं। तो आई होप आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा कि क्या है इस चैप्टर के अंदर। अब चलते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ऑथर्स विजिट टू अंटार्कटिका। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी जो ऑथर है तिशानी दोषी, वो शिप के जरिए कहाँ पहुंचती हैं? अंटार्कटिका पहुंचती हैं। और अंटार्कटिका जाने के लिए इन्होंने क्या है, एक रशियन रिसर्च शिप है जिसका नाम है, नाम आपको याद रखना है, अकादमिक शोकल्स्की। इस शिप में ये बोर्ड करती हैं, ठीक है, चेन्नई से ये अपनी जर्नी की शुरुआत करती हैं। और अपने इस ट्रिप में स्टूडेंट्स ये मल्टीपल टाइम जोन्स को क्रॉस करते हुए काफी सारे चेक पॉइंट्स या वाटर बॉडीज हैं या स्फीयर्स हैं, मतलब ये सारी चीजें इन्होंने अपनी जर्नी के दौरान क्रॉस की हैं। और जो इनकी पूरी जो जर्नी है, एंटायर जो जर्नी है, इट लास्टेड 100 आवर्स। ठीक है, 100 घंटे के आसपास की इनकी जर्नी रही है। और जब ये अंटार्कटिका पहुंचती हैं, जो ऑथर है हमारी तिशानी दोषी जी, शी वॉज कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड होता है स्टूडेंट्स अट्रैक्टेड बाय इट्स इमेंस साइज। अंटार्कटिका का साइज देख के, अंटार्कटिका की आइसोलेशन देख के, और ये देख के कि भाई साहब इसको तो आज तक किसी ने टच ही नहीं किया, ये प्रिस्टीन है, अनइंटरप्टेड है ना, हॉरिजन। ठीक है, हॉरिजन मतलब होता है ऐसी लाइन जहां पर अर्थ और स्काई मिलते हुए नजर आते हैं। तो मतलब ये अंटार्कटिका को देखकर बिल्कुल चौंक जाती है स्टूडेंट्स। ये इनका शिप है, देखिए, कादमिक शोकल्स की। क्लियर है? इस तरीके से शिप में बैठ के जो है स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम का ये हिस्सा बनी है, और ये अंटार्कटिका विजिट करने के लिए जा रही है। क्लियर है? तो अंटार्कटिका जाने में कौन से शिप में इन्होंने बोर्ड किया, क्या कौन कौन सी चीजें इन्होंने क्रॉस की, ये मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? अब आगे ये अंटार्कटिका के बारे में हमें बता रही है। तो आगे जो ऑथर है, द ऑथर पॉन्डर्ड द फैक्ट दैट इंडिया एंड अंटार्कटिका
वर वंस पार्ट ऑफ द सेम लैंडमास नोन एज गोंडवाना। अब आगे वो हमें बता रही है कि एक टाइम था भाई जब इंडिया और जो है अंटार्कटिका, आज की डेट में हमें 7 कॉन्टिनेंट्स नजर आते हैं, लेकिन तिशानी दोशी जी बता रहे हैं कभी टाइम था कि ये सारे के सारे एक सिंगल लैंड मास था। आप देख रहे हो ये इंडिया है यहाँ पे, ये रहा अंटार्कटिका, देखो आपस में सब जुड़े हुए हैं, सिंगल पीस ऑफ लैंड है, इसको गोंडवाना लैंड बोलते थे स्टूडेंट्स। ठीक है ना। ये आज से लगभग 650 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। जो उस टाइम पे है, जो गोंडवाना है वो एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, और यहाँ पर टीमिंग विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना बट डिवाइड ऑफ ह्यूमन लाइफ। यहाँ पर क्या है, बहुत अलग अलग टाइप के जीव जंतु होते थे, फ्लोरा और फोना, हमें एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह देखने को मिलते थे, लेकिन इस टाइम तक यहाँ पर क्या है, ह्यूमन लाइफ नहीं थी। एज टाइम पास एंड द डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट, और धीरे धीरे टाइम बीता और जो डायनासोर्स थे वो स्टूडेंट्स एक्सटिंक्ट हो गए, और गोंडवाना जो है वो टूटने लगा। ठीक है। और इंडिया फिर क्या है, एशिया के साथ कोलाइड हो गया, जिसकी वजह से हम कहते हैं हिमालयास फॉर्म हुए। जो साउथ अमेरिका है वो ड्रिफ्ट कर गए टूवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट किया नॉर्थ अमेरिका की साइड पे, और इसी वजह से जो है ड्रेक पैसेज, ठीक है, वो क्रिएट हुआ, और एक कोल्ड करंट सराउंडिंग द साउथ पोल। दिस लेड टू द फ्रिजिड कंडीशंस एंड आइसोलेशन ऑफ अंटार्कटिका। इसकी वजह से क्या हुआ, जो अंटार्कटिका के अंदर ऐसी कंडीशंस पैदा हो गए कि जो है अंटार्कटिका बहुत ही फ्रिजिड रहने लगा, बहुत ही ठंडा रहने लगा, और आइसोलेट हो गया, मतलब पूरी दुनिया से कट गया। द कॉन्टिनेंट सर्व्स एज अ क्रूशियल पीस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। आगे तिशानी दोशी जी कहती हैं कि भाई यहां पर आके आप जो है, आप इंसान अगर आएंगे अंटार्कटिका तो वो इंसानों की या इस धरती की हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, अलाउइंग अस टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, आर ओरिजिन्स एंड डिटरमाइन आर फ्यूचर। मतलब यहाँ पे मतलब तिशानी दोशी जी कहती हैं कि अगर इंसान यहाँ पर आके अंटार्कटिका पे आके तो अपनी हिस्ट्री को भी स्टडी कर सकता है, ठीक है, अपने ओरिजिन को स्टडी समझ सकता है, और आगे हमारा भविष्य कैसा होने वाला है इसके बारे में भी इंसान प्रेडिक्ट कर सकता है, पता लगा सकता है, अगर वो यहाँ पे अंटार्कटिका पे आता है तो। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, आप मैंने बताया था ऐसे सिंगल पीस ऑफ लैंड था, धीरे धीरे स्टूडेंट्स ये ड्रिफ्ट हुए, और आज ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है आप देख सकते हो कि इस तरीके से ये हमारा इंडिया रहा, और नीचे अंटार्कटिका स्टूडेंट्स ये रहा, और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, लेकिन पहले सिंगल पीस ऑफ लैंड था। ये मैंने आपको पिछले वाली स्लाइड में यहाँ पर बताया था स्टूडेंट्स कि ऐसे सिंगल पीस ऑफ लैंड था जिसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक है। तो ये थोड़ी पिक्चर्स हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए कि किस तरीके से जो हमारी ज्योग्राफी आज के टाइम पर ऐसी है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हमें ऐसे दिखते हैं, लेकिन पहले वो सिंगल पीस ऑफ लैंड था। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक वर्ड आया ड्रेक पैसेज, काफी सारे बच्चे समझेंगे नहीं कि ड्रेक पैसेज क्या है। इस ड्रेक पैसेज का नाम रखा गया है एक इंग्लिश नेविगेटर थे सर फ्रांसिस ड्रेक, इनके नाम के ऊपर। तो ये देखिए बीच में साउथ अमेरिका और ये अंटार्कटिका के बीच में ये जो जगह है, इसी को स्टूडेंट्स ड्रेक पैसेज बोलते हैं। ठीक है। इट कनेक्ट्स द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अटलांटिक ओशियन विद द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन। ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ड्रेक पैसेज है क्या। उसी तरीके से एक कोल्ड करंट की बात हुई थी जिसका नाम है अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट। ये एक स्टूडेंट्स ओशियन करंट है जो क्लॉकवाइज फ्लो करता है वेस्ट से ईस्ट में अंटार्कटिका के आसपास, ऐसे जैसे घड़ी चलती है ना स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये करंट फ्लो करता है। और जो है इसी करंट की वजह से दिस कीप्स वार्म ओशियन वाटर्स अवे फ्रॉम अंटार्कटिका इनेबलिंग दैट कॉन्टिनेंट टू मेंटेन इट्स ह्यूज आइस शीट। अब आप जानते हो अंटार्कटिका बिल्कुल ठंडा है, वहां बर्फ रहती है, तो ये जो ओशियन करंट है वो क्या है, गर्म पानी को अंटार्कटिका तक आने नहीं देता, जिसकी वजह से अंटार्कटिका की जो बर्फ है वो वैसी की वैसी है, पिघलती नहीं है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये एसीसी या अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट क्या है, ये भी थोड़ा ज्योग्राफी का टर्म है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। फिर आगे बता रही है हमें राइटर कि जो अंटार्कटिका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द सिग्निफिकेंस ऑफ अंटार्कटिका लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉर्डिलेरा फोल्ड्स, प्रीकैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, evolution and extension. Antarctica has remained untouched by humans and offers valuable insights through its ice cores. अब देखिए, अब आगे बताया इसने कि अंटार्कटिका क्या है, आज तक इंसानों ने यहाँ पे रहना शुरू नहीं किया है। तो यहाँ पर आओगे तो आपको आइस कोर देखने को मिलेंगी जिनके अंदर क्या है, कार्बन रिकॉर्ड जो मौजूद हैं डेटिंग बैक ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब आज से करोड़ों वर्ष पहले के कार्बन रिकॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। और यही जो रिकॉर्ड हैं वो हेल्प करते हैं हमारी धरती के पास्ट को स्टडी करने के लिए, धरती के प्रेजेंट को स्टडी करने के लिए, और धरती के फ्यूचर को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन रिकॉर्ड्स को देख के।
तो जो अंटार्कटिका इज अ वास्ट एक्सपेंस ऑफ आइस, आप जानते हो अंटार्कटिका पे हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, और डिवॉइड, डिवॉइड होता है खाली होना, ऑफ एनी ह्यूमन लैंडमार्क्स, मतलब यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आपको नजर आए कि यहाँ इंसान रहते हैं या इंसानों का यहाँ बसेरा है। जैसे यहाँ पे पेड़ नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, बिलबोर्ड्स नहीं है, क्लियर है। इट इज पॉपुलेटेड बाय कोलोसल आइसबर्ग्स। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा अंटार्कटिका में देखने के लिए? कोलोसल आइसबर्ग्स मिलेंगे, मजेस्टिक ब्लू व्हेल्स मिलेंगी, और टाइनी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स? ब्लू व्हेल्स, है ना, ह्यूज आइसबर्ग्स, फाइटोप्लैंक्टन, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो है धरती के इकोसिस्टम में या कार्बन साइकिल में। द साइलेंस एंड द एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टाइम इंटरवल्स इन अंटार्कटिका क्रिएट्स अ यूनिक सेंस ऑफ लूजिंग ट्रैक्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब देखिए यहां पर आप आओगे तो क्या है, बिल्कुल साइलेंस मिलेगी। क्यों? क्योंकि इंसान तो है ही नहीं, क्लियर है, और ऐसी कोई साइन भी नहीं मिलेगा जिससे पता चले कि हाँ इंसानों का बसेरा है। अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर जो है जानवर वगैरह मिलेंगे या बर्फ भी मिलेगी। तो ये एक यूनिक सेंस ऑफ यू नो टाइम एंड स्पेस क्रिएट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर देखिए स्टूडेंट्स, कॉर्डिलेरा फोल्ड्स, है ना, प्रीकैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ये वर्ड्स आए थे, ये शायद आपको ना पता हो तो थोड़ा सा आपके समझाने के लिए। क्या होते हैं ये? कॉर्डिलेरन फोल्ड्स आर फॉर्म्ड बाय सिस्टम और ग्रुप ऑफ पैरेलल माउंटेन रेंजेस टुगेदर विद द इंटरवेनिंग प्लेटोज एंड अदर क्रिएचर्स। ये भी एक ज्योग्राफी का टर्म है स्टूडेंट्स। ये कॉर्डिलेरन फोल्ड बनते हैं, ठीक है, जब कई कई सारी जो माउंटेन पैरेलल माउंटेन रेंजेस हैं उनके बीच में प्लेटोज वगैरह या दूसरी फीचर्स आ जाते हैं। तो ये उसका एक फोटो है। ऐसे ही प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ठीक है, दीज आर द ग्रेनाइट शीट्स विच आर फॉर्म्ड अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये देखिए इतने करोड़ों वर्ष पहले, बिलियन वर्ष पहले ये बनी है, क्लियर है। हमें बस इतना ही जानना है, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है क्या है ये। अब तो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखिए कौन कौन से यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, साउदर्न एलिफेंट सील्स हैं, ये सील्स वगैरह मिलती हैं, लेपर्ड सील्स हैं, साउदर्न एलिफेंट सील्स हैं, और ब्लू व्हेल्स जो हमने कही थी, इसके अलावा ये पेडल सील्स हैं। ये कुछ जानवर हैं जो यहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा फाइटोप्लैंक्टन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये होते क्या है एक्चुअल में स्टूडेंट्स? ये बहुत छोटे छोटे फ्लोटिंग प्लांट्स टाइप होते हैं, ठीक है, और समर्स या अर्ली स्प्रिंग में इनकी जो संख्या है बहुत तेजी से बढ़ती है, क्लियर है। और स्टूडेंट्स ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है फूड चेन का। यहाँ पे इनको जो है स्टूडेंट छोटी छोटी मछलियां खाती है फाइटोप्लैंक्टन्स को, फिर उनको बड़ी मछलियां खाती हैं। तो इस तरीके से जो पूरा जो फूड चेन है अंटार्कटिका में ये काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है इंसान वैसे तो रहता नहीं है, लेकिन इंसान पूरी दुनिया में जो एक्टिविटीज कर रहा है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ह्यूमन सिविलाइजेशन काफी यंग है, लगभग 12,000 साल पहले इंसान इस धरती पे आया, ठीक है। हाउएवर ड्यूरिंग दिस शॉर्ट टाइम इंसानों ने क्या कर दिया है? दे हैव हैड अ सिग्निफिकेंट डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट। इंसान ने एनवायरमेंट के ऊपर बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट डाला है। क्या किया है? हमारे हैबिटेट्स को, जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो रहने की जो जगह है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है, रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया है। लोगों ने क्या कर दिया है? अपनी ही टाउन्स या सिटीज बना दी हैं। हम लोग फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बर्न कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? कार्बन डाइऑक्साइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जमा हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और क्लाइमेट चेंज की नौबत आ गई है, क्लियर है। अब देखिए हम बहुत बार कहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही है, लेकिन बहुतों को हम में से लगता होगा अरे ये सब बकवास है, कुछ नहीं हो रहा है ऐसे। तो आगे इसी चीज को यू नो हाईलाइट करते हुए ईशानी जोशी जी कहती हैं कि अंटार्कटिका एक आइडियल लोकेशन है कि अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस जानने हैं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर, हमारी हमारी धरती के ऊपर, क्लियर है, तो इनको अगर आपको स्टडी करना है तो अंटार्कटिका एक आइडियल लोकेशन है। और यहां पर आप देख सकते हो कि जो माइनर इन्वायरमेंटल जो अल्टरकेशंस हो रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, इन चीजों का कितना सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा, इन चीजों का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो आप यहां पर आके अंटार्कटिका में आके स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिक्लाइन ऑफ, देखो, फाइटोप्लैंक्टन ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर वुड डिसरप्ट द फूड चेन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया फाइटोप्लैंक्टन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फूड चेन का,
ठीक है, जो हमारी जो एक्वाटिक लाइफ है उसकी फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। लेकिन हमारे हम जो इन्वायरमेंट पॉल्यूट कर रहे हैं, इससे हम सब जानते हैं ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और ये ओजोन लेयर डिप्लीट होने का असर सीधा सीधा पड़ रहा है फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर। तो अगर ये फाइटोप्लैंक्टन ही नहीं रहे तो जो है फूड चेन वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब फूड चेन डिस्टर्ब होगी तो पूरी एक्वाटिक लाइफ वो क्या करेगी, उसको जो है इस चीज का नुकसान भुगतना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो कुल मिला के जो राइटर है तिशानी दोषी जी वो कहना चाहती हैं कि सिंपल सच्चाई यही है। क्या सच्चाई है? टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स। हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, फाइटोप्लैंक्टन नहीं होगा तो क्या होगा, या ऐसा छोटी सी बात हो रही है, या हल्के हल्के इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, इनका मतलब अगर इसमें हो भी गया तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नहीं, तिशानी दोषी जी समझाना चाहती हैं कि अगर हम छोटी चीजों की केयर करेंगे तो जो बिगर जो चीजें हैं दे विल ऑटोमेटिकली बी टेकन केयर ऑफ। बड़ी चीजों की केयर अपने आप हो जाएगी। और स्टूडेंट्स ये देखिए, यहाँ पर मैंने पिक्चर लगा रखी है, ये दिखाया हुआ है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो हम इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कर रहे हैं, उसका क्या क्या जो है इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, आइस मेल्ट हो रही है, फॉरेस्ट फायर्स वाली की जो घटनाएं हैं बढ़ गई हैं, फ्लड्स वगैरह आप भी देखोगे कि अभी इस साल जो है इंडिया में उत्तराखंड में कितना जबरदस्त बाढ़ वगैरह आ रखी है, सूखा पड़ रहा है। इंडिया में इस साल बहुत सारे ऐसे इलाके जहाँ बाढ़ हुई है, और बहुत सारे ऐसे भी इलाके स्टूडेंट जहाँ सूखा पड़ा हुआ है, साइक्लोन वगैरह हैं, ये आते रहते हैं। तो ये सब जो हो रहा है, और देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा किसी किसी इलाके में बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लोगों का जीना जो है बहुत दिक्कत हो गई है, खासकर गर्मियों में। आप दिल्ली में भी देखते हो क्या हाल होता है। तो ये सारे के सारे जो क्या है, ये दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, है ना, पोल्यूशन के जो इम्पैक्ट हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। आगे राइटर बता रही है, ये देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, मैंने कहा इसी प्रोग्राम का जो हिस्सा है वो तिशानी दोषी जी बन के गई थी। देखो, रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेटिंग एंड इन्वॉल्विंग यंग इंडिविजुअल्स इन एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो स्टूडेंट्स, एक बंदा है जॉफ ग्रीन, ये कैनेडियन है। ये स्टूडेंट्स, ये बंदा जो है क्या करता था, ये सेलिब्रिटीज को अंटार्कटिका लेके घुमाने लेके जाया करता था। लेकिन इस बार इसने डिसाइड किया कि वो सेलिब्रिटीज को नहीं लेके जाएगा, क्योंकि इसने जो ऑब्जर्व किया कि जो सेलिब्रिटीज है वो आती हैं और यहाँ घूम के चली जाती हैं। लेकिन अब ये चाहता है कि जो हमारे युवा जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, जो यंग इंडिविजुअल्स हैं, उनको यहाँ घुमाने लाया जाए, उनको दिखाया जाए कि जो ग्लोबल वार्मिंग का या जो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और यहां पर आएंगे तो ये बच्चों को एजुकेशन भी मिलेगी, ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज को वो अपनी आंखों से देखेंगे। इसी वजह से ये एक प्रोग्राम चलाया गया, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, जिसमें कि जो है हाई स्कूल स्टूडेंट्स को यहाँ लाया गया है। और इस प्रोग्राम को लेड कर रहे हैं कैनेडियन जॉफ ग्रीन। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस बंदे का नाम ये है जॉफ ग्रीन। ये एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करता है अंटार्कटिका का, और इस ट्रिप का एम क्या है, टू प्रोवाइड यंग स्टूडेंट्स विद अ फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिसिएशन फॉर द प्लेनेट एज दे आर ईगर टू लर्न। देखिए हमारी जो यंग जनरेशन है, उसमें सीखने की लगन है, एक्शन लेने की लगन है, और ये फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हैं, ठीक है। और इनको लाके दिखाना चाहता है जॉफ ग्रीन कि ग्लोबल वार्मिंग के जो है इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, ये खुद अपनी आंखों से देख सके। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये जॉफ ग्रीन साहब है, और ये और पूरे जो मिशन का जो स्टूडेंट्स पार्ट हैं ये सारे बैठे हुए हैं। तो इनको ये घुमाने के लिए लेके आया है अंटार्कटिका, इस प्रोग्राम के तहत, स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम के तहत। क्लियर है? और दे सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग। यहाँ पर जब ये बच्चे आए हैं तो इन्होंने क्या देखा, अपनी आंखों से देखा है कि जो ग्लेशियर है वो रिट्रीट कर रहे हैं, आइस शेल्स जो है कोलैप्स कर रही हैं। और वाकई में ये देख पा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है, जो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये जो थ्रेट है वो रियल है, कोई बनावटी थ्रेट नहीं है। आगे बात समझना स्टूडेंट्स, आई होप समझ में आ रहा होगा कि ये बच्चे, इन बच्चों को लेके जॉफ ग्रीन क्यों पहुंचा है अंटार्कटिका। और इन्हीं बच्चों के साथ तिशानी दोषी जी आई हैं, और वो भी अपनी आंखों से ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रही हैं कि जो जो बातें होती हैं अलग अलग कंट्रीज में क्लाइमेट चेंज को लेकर, दे आर रियल। अब लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, जब इनका शिप जो है स्टूडेंट्स अंटार्कटिक सर्कल के पास जो है अकादमिक शोकल्स की, वो ट्रैप हो जाता है इसमें, बर्फ के अंदर। बर्फ के अंदर देखिए यहाँ पे इस तरीके से बर्फ ही बर्फ है, इसका चलना थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। तो क्या हो गया, जो कैप्टन है वो क्या है, उसका जो है वो रास्ता चेंज कर देता है। लेकिन इससे जाने से पहले क्या है, बिफोर डूइंग सो, जो कैप्टन है वो 52 इंडिविजुअल्स थे स्टूडेंट्स बोर्ड के ऊपर, मतलब शिप पे 52 आदमी हैं,
इन सबको बोलता है कि एक बार आप जो है इस आइस पे चलिए, ठीक है, ऑन द आइस एंड वॉक ऑन द फ्रोजन ओशियन। जब ये बंदे चलते हैं यहाँ पे, दे इनकाउंटर्ड अ लिविंग ओशियन। और जब ये इस बर्फ पे चल रहे हैं तो स्टूडेंट्स, ऊपर बर्फ है और नीचे पानी है, और उस पानी में या वो आसपास क्या देखते हैं कि जो सील्स है, दे आर बास्किंग। बास्किंग होता है स्टूडेंट्स धूप सेकना। इस तरीके से आप ये देख सकते हो, ये जो सील्स वगैरह है ऐसे ऊपर धूप में है, ऑन आइस फ्लोज। फ्लोज मतलब जो आइस फ्लोट कर रही है सी में, रिजेंबलिंग स्ट्रे डॉग्स रेस्टिंग इन द शेड ऑफ अ बैनियन ट्री। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा स्ट्रे डॉग्स वगैरह जो है बरगद के पेड़ के नीचे किस तरीके से रेस्ट करते हैं, उसी तरीके से जो है ये जो है सील्स को देखती है ये, जो कि धूप में यहाँ पर क्या कर रही है, आराम कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा कि चैप्टर के अंदर क्या है। ये चैप्टर स्टूडेंट्स हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर है। ठीक है, छोटे छोटे हमारे जो चेंजेस हम जो कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर, हमारी धरती के ऊपर, और अंटार्कटिका की जो बर्फ है किस तरीके से पिघल रही है, इस सब चीजों के ऊपर है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने धरती को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया है। और आगे इस चैप्टर में तिशानी दोषी जी ने यह भी बताया है कि जो अंटार्कटिका है, ये एक ऐसी प्लेस है जो अभी तक प्रिस्टीन है, अनटच्ड है, अनस्पॉइल्ड है। यहाँ पे अभी तक इंसान बसना शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आके आप धरती के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टडी कर सकते हैं। और जो है ये भी बताने की कोशिश की है कि लोग यहाँ सिर्फ मजे लेने के लिए आते हैं। जॉफ ग्रीन ने इसलिए इस बार वो सेलिब्रिटीज को नहीं लेके आया। यूजुअली जॉफ ग्रीन जो है सेलिब्रिटीज को लेके आता है, लेकिन जो है ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम चलाया गया है, जिसके तहत हाई स्कूल के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है। वो आए हैं और इनको घुमाने के लिए लेके आया है, ताकि ये जो यंग जनरेशन है वो अपनी आंखों से विटनेस कर सके कि हाँ भाई, ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है वो रियल है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्टूडेंट्स, ऐसी वीडियोस आपको और देखनी है आगे तो हमारे चैनल पे बने रहिए। ऐसी किसी वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपसे, जब तक के लिए बाय बाय।